दोस्तों अगर आप बाजार से कोई मोबाइल खरीदने जाओगे तो आपको वही पूरा पेमेंट देना पड़ेगा, या फिर दूसरा ऑप्शन है अपने आधार कार्ड को दिखाओ, वहां पर कुछ मतलब प्रोसेस करेंगे, उसके बाद वो आपको किस्तों पे मोबाइल दे देंगे, जिससे आपका एक तो मोबाइल जैसे मान लो आपको 15,000 रुपए का है तो उसकी कुछ 5-6 किस्त बना देंगे जो आप बनवाना चाहें। उसके बाद आपको ब्याज भी लगा देंगे उस पर, यानी इंटरेस्ट लगाने के बाद मोबाइल की वैल्यू आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। 15,000 रुपये से आपको कुछ ज़्यादा ही पेमेंट आपको करना पड़ेगा, तब जाकर वो मोबाइल आपको देंगे। मतलब मंथली आपकी किस्त तो मतलब एक तरह से सेट हो जाएगी, इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद इंटरेस्ट भी आपके उन किस्तों में ही लगेगा। लेकिन फ्लिपकार्ट से आप ऑनलाइन मोबाइल मंगा सकते हैं। आपको ना तो कोई डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत है, ना ही आपको कोई डाउन पेमेंट देने की जरूरत है। इस मोबाइल लेने जा रहे हो, 15,000 रुपये मोबाइल आप ले रहे हो, तो बाजार में आपको हो सकता है 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये कितना जमा कराना पड़ता है, उसके बाद आपको मोबाइल देते हैं, ये डाउन पेमेंट होता है। लेकिन फ्लिपकार्ट पर आप बिना डाउन पेमेंट के, बिना कोई डॉक्यूमेंट के आसानी से किस्तों पर मोबाइल मंगा सकते हैं, और आपको यहाँ पर मतलब इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। अब सब कुछ सिखाता हूँ आपको कि कैसे फ्लिपकार्ट से देंगे और कैसे मतलब वो आपको मोबाइल देंगे, कैसे आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो चलते हैं डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आपको सामने मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन दिख रही होगी। सबसे पहले फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। अब फ्लिपकार्ट में आपको मोबाइल ही नहीं, मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपको मंगाना है तो किस्तों पे आसानी से मंगा सकते हैं। ऑफलाइन तो ये था ही, फ्लिपकार्ट ने ऑनलाइन भी स्टार्ट कर रखा है। वैसे बहुत टाइम हो गया इसको, मतलब कभी मतलब बहुत पहले का है, मतलब ये नहीं कि अभी स्टार्ट किया है। मतलब पहले मैं भी मंगा चुका हूँ, और कई बार कोई भी सामान आप मंगाना चाहें तो आसानी से मंगा सकते हैं। छोटे से छोटा सामान और बड़े से बड़ा प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक या फिर कोई भी घर में काम आने वाला, सभी को आप इंस्टॉलमेंट पर मंगा सकते हैं। फिलहाल मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ तो मोबाइल दिखा देते हैं। जैसे मोबाइल्स में ही चलते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मोबाइल, कोई भी मोबाइल एग्जांपल के लिए लेता हूँ मैं मोबाइल 5G, जिसकी रेट थोड़ी सी हो। तो चलो ये वाला मोबाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। Vivo T4 5G वाला मोबाइल है, 13,999 रुपये का, मतलब 14,000 रुपये का। इस पर क्लिक करते हैं। आपको जो लेना हो भी वो सिलेक्ट कर लेना, मैं तो एग्जाम्पल के लिए सिखा रहा हूँ आपको। मोबाइल हमने ले लिया, थोड़ा सा नीचे आना है, इसकी रेट देख लो भाई 13,999 रुपये। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर नीचे आने के बाद एक तो आपको बैंक से डिस्काउंट भी मिलेगा। तो भी देखो, अगर आपको मोबाइल यहाँ पर नगद खरीदना हो, मतलब ऑनलाइन पेमेंट फुल पेमेंट करना हो, तो यहाँ पर सी ऑल बैंक ऑफर पर चलता है। पहले फुल ऑफर देख लिया करो। यहाँ पर जैसे मान लो आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो 1175 रुपये तुरंत इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा इस 13,999 रुपये पर। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रेडिट UPI से कर दे तो 50 रुपये ऑफ मिल जाएगा। और भी क्रेडिट कार्ड है तो मतलब HDFC का है तो SBI का है और एक्सिस का है तो 500 रुपये और ऑफ हो जाएगा। तो अगर फुल पेमेंट करके खरीदना चाहो तो इतना डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पर खरीदना है, तो इंस्टॉलमेंट पर खरीदने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं। पे विद EMI लिख रहा है आपको, पे विद EMI, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद स्किप एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको परचेज कर रहे हैं तो यहाँ डिटेल आ चुकी है। अब यहाँ पर 14,068 रुपये का पड़ रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर देख लो एक तो सिक्योर्ड पैकेजिंग फीस और लग गई है 69 रुपये, जिस वजह से 14,068 का पड़ रहा है, मतलब कुल मिलाकर। कंटिन्यू विद EMI पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू विद EMI पर क्लिक किया। अब यहाँ पर एक तो आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, जैसे कोई एक्सिस बैंक का हो, SBI का हो, HDFC का हो, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो। जैसे यहाँ पर मैं भी आपको दिखाता हूँ, स्टेट बैंक का सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट बैंक पर मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, तो 500 रुपये तो मुझे डिस्काउंट यहाँ पर मिल ही रहा है। अब यहाँ पर पे इन EMI पर चलते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं 500 रुपये डिस्काउंट अप्लाइड भी हो चुका है। 500 रुपये का डिस्काउंट मुझे यहाँ पर 13,000 मतलब 14,000 रुपये का मोबाइल है, तो 500 रुपये डिस्काउंट तो मुझे तुरंत मिल गया। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या है, डिलीवरी चार्ज फ्री है, बैंक ऑफर डिस्काउंट 500 रुपये होगा, तो मुझे यहाँ पर पड़ेगा 13,577 रुपये का पड़ेगा, 13,577 रुपीज़ का पड़ेगा। मतलब मुझे मोबाइल, इसको मैं किस्तों पे खरीदता हूँ। तो अब किस्त आपको खुद को सेलेक्ट करनी है कि कौन सी मतलब इंस्टॉलमेंट आप रखना चाहते हैं मंथली। एक तो है भाई यहाँ पर 2,367 रुपये 6 महीने के लिए, और यहाँ पर है 1,610 रुपये 9 महीने के लिए, और 1,231 रुपये 12 महीने के लिए, और 854 रुपये 18 मंथ के लिए, और सबसे लास्ट है 665 रुपये हर महीने दे दो, जिसमें 24 मंथ तक आपकी किस्त चलेगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो भी सेलेक्ट करना चाहे वो सेलेक्ट कर लेना। लेकिन यहाँ पर ये भी देख लो भाई, सब में 500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। कोई सी भी किस्त आप सेलेक्ट कर लो, सभी में 500 रुपये का डिस्काउंट आपको तुरंत मिल रहा है। अब यहाँ पर जैसे मान लो ये सेलेक्ट कर ली मैंने, 9 महीने के लिए ली, मान लो 1,610 रुपये 9 महीने के लिए ले लिए। तो भाई देखो 1,610 रुपये मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। अब मुझे 1,610 रुपये 9 महीने के लिए देना है, तो मैं आपको कैलकुलेटर भी दिखा देता हूँ एक बार, कितने रुपये मुझे पेमेंट करना पड़ेगा 1,610 रुपये 9 महीने के लिए। यहाँ पर कैलकुलेटर में चलते हैं। कैलकुलेटर 1,610 रुपये, 1,610 × 9 कर लेते हैं।
यहाँ पर 14,490 रुपये का मुझे ये मोबाइल पड़ेगा, जो 13,577 रुपये का पड़ रहा है 14,490 रुपये का पड़ेगा। यानी 1,000 रुपये मेरे यहाँ पर बढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको किस्तों में सेलेक्ट कर लिया तो इतना इंटरेस्ट ही ले रहे हैं, बाजार में ज़्यादा लेंगे। अब यहाँ पर जैसे मान लो 1,231 रुपये 12 मंथ के लिए कर लेता हूँ मैं, तो इसका दिखाता हूँ आपको कैलकुलेशन लगाकर। 1,231 12 मंथ के लिए 1,231 इंटू 12, तो ये पड़ेगा 14,772 रुपये का। यानी कि इस पर मतलब उस पर तो 700-800 रुपये पड़े थे, इस पर शायद 1,000 रुपये बढ़ गए। 13,000 का था ना वो, 13,577 तो 490 ऐसे हो गया। तो यहाँ पर 1,000 से भी ज़्यादा हो चुका है। अब आपको यहाँ पर और भी किस्त आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे स्टार्टिंग की यहाँ पर 4651 3 मंथ के लिए इसको सेलेक्ट करोगे आप, तो 4651 3 मंथ के लिए, भाई कम किस्तों पर तो ब्याज कम लगेगा। 4651 इंटू 3, 13,953 रुपये का ये मोबाइल पड़ेगा। तो कुल मिलाकर भाई ज़्यादा किस्तों में तो आप खरीदोगे, यहाँ पर ज़्यादा इंस्टॉलमेंट दोगे तो भाई ज़्यादा क्वांटिटी होने के बाद आपको इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए आप कम इंटरेस्ट रख लो, 3 किस्तों में दे दो उस पर। उसके बाद आपको देख सकते हैं 13,953 रुपये का पड़ेगा और मोबाइल की वैल्यू 14,068 रुपये है। तो 13,953 रुपये में आपको मोबाइल यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, किसी में भाई नो कॉस्ट EMI का भी होता है, तो इसमें ये नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन है नहीं, जिस वजह से यहाँ पर ये वाला जो है फीचर मतलब ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। अभी आपको दिखाता हूँ पे, इस पर तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक में 13,637 का पड़ेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और भी कोई क्रेडिट कार्ड हो तो यहाँ पर क्लिक करके क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल देना, उसके बाद आप यहाँ से आसानी से किस्तों में मंगा सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि 500 रुपये ऑफ करने के बाद भाई एक तो यहाँ पर आप इंस्टॉलमेंट पर मोबाइल मंगा रहे हो, उसके बाद आपको यहाँ पर ब्याज भी देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आप देख लो यहाँ पर 500 रुपये ऑफ भी तो मिल रहा है आपको। तो 500 रुपये ऑफ आपका इंटरेस्ट में हो जाता है, जिस वजह से आपको यहाँ पर ऑनलाइन किस्तों पर मोबाइल मंगाने में फ़ायदा हो जाता है। तो दूसरी बात, आपको यहाँ पर कोई आधार कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं देना पड़ता। अब बाजार में जाओगे तो आपको थोड़ी जान पहचान होनी चाहिए और आधार कार्ड भी लेंगे, कोई अननोन पर्सन को वो मोबाइल ऐसी किस्तों पे नहीं देते हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट सभी अननोन पर्सन को दे रहा है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है और वो आपके बैंक को जानता है, और बैंक को जानने की वजह से आप पर भरोसा करके आपको मोबाइल दे रहा है। तो आप ऐसे यहाँ से फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। डिस्काउंट आपको किसी मोबाइल को सेलेक्ट करोगे, कोई दूसरे मोबाइल को सेलेक्ट करोगे या फिर कोई सेल में मंगाओगे। फिलहाल तो यहाँ पर जैसे कोई सेल नहीं है मान लो, लेकिन अभी जैसे मान लो कोई दिवाली के आसपास मंगाओ, कोई त्यौहार आता है, राखी होली, इस पे मतलब बीच बीच में और भी सेल चलती रहती है। उस दौरान अगर आप कोई मोबाइल मंगाओगे तो उसमें आपको डिस्काउंट ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, और उस टाइम आप किस्तों पे मंगाओगे तो और भी ज़्यादा डिस्काउंट आपको वहाँ पर मिलेगा। तो आपकी किस्तों के इंटरेस्ट के बराबर आपका डिस्काउंट हो जाएगा, तो आपको बेनिफिट उतना ही पड़ जाएगा, ऊपर से मोबाइल किस्तों में भी आ जाएगा। तो सेल में मंगाना ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो यह है तरीका किस्तों पर मोबाइल मंगाने का। समझ में आ गया होगा आपको प्रोसेस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।